मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले जनता के बीच लोक लुभावन घोषणाएं करके माहौल अपने पक्ष में बनाने में जुटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी जिलों में गुटबाजी को लेकर परेशान है। अब दमोह जिले में भी पार्टी के दो गुटों में जबरदस्त घमासान शुरू हो गया है, जिससे नेतृत्व भी परेशानी में पड़ता दिखाई दे रहा है। दमोह जिले में अब सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के खिलाफ दलितों द्वारा शुरू किए गए आंदोलन प्रदर्शन में पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया भी कूद पड़े हैं, जिससे राजनीतिक माहौल बेहद गर्म हो गया है। आपको मालूम होगा कि पिछले महीने दमोह के बजरिया के राशन विक्रेता के परिवार के 23 वर्षीय युवा विक्की रोहित ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में उसके पास से मिले सुसाइड नोट में लिखे हुए 4 लोगों के खिलाफ दमोह पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी। इनमें से पार्षद यशपाल ठाकुर और मोंटी रायकवार सांसद प्रहलाद पटेल के बेहद करीबी हैं। जिसके बाद दमोह के सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दमोह पुलिस और एसपी को आड़े हाथों लिया था। यह भी कह दिया था कि उन्होंने सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग जांच के बाद ही कार्यवाही करने की बात कही थी, लेकिन दमोह पुलिस ने हैंडराइटिंग की जांच कराए बिना किसी के दबाव में उनके समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसलिए वह तब तक दमोह पुलिस की सेवाएं नहीं लेंगे जब तक इस मामले में निष्पक्ष जांच होकर नतीजा सामने नहीं आ जाता। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की नाराजगी के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आनन फानन में मामले की जांच दमोह पुलिस से हटाकर सीआईडी को सौंप दी थी, जिसको लेकर अब दमोह में दलित समुदाय सड़कों पर आ गया है। अब मृतक विक्की रोहित के परिजनों और दलित समुदाय के लोगों ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने बीते रोज दमोह में प्रदर्शन किया और पुलिस की कार्यवाही को उचित बताते हुए जहां दमोह पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए, वहीं केंद्रीय मंत्री और सांसद प्रहलाद पटेल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रहलाद पटेल मुर्दाबाद, विक्की रोहित को न्याय दो, विक्की रोहित को न्याय दो, प्रहलाद पटेल भगाओ, दमोह बचाओ, प्रहलाद पटेल बच भगाओ, प्रहलाद पटेल भगाओ। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। सामान्य मंच, सामान्य मेरी हर बार समाज, संक्षेप में अपनी बात खत्म करूंगा। भाई साहब, आप सबको बता दें मैं कि अगर दमोह की दलित समाज के विरोध में प्रहलाद सिंह लोधी खड़े हैं तो जरकपाल सिंह लोधी आपके पक्ष में भी खड़े हैं। अगर वे अपनी ताकत को इस्तेमाल करके जांच में रुकावट पैदा कर सकते हैं तो आपसे वादा कर रहे हैं हम अभी जमीन पे संघर्ष करके उन दोषियों को गिरफ्तार भी करवा सकते हैं। तो आप बिल्कुल ही बात की चिंता न करिए कि उनको कद बड़ा है, तो वे अपने बड़े कद के कारण दलित समाज के ऊपर अत्याचार करते हैं। हो सकत अपन आर्थिक रूप से कमजोर हो, पर राजनीतिक रूप से कमजोर हो, लेकिन अपनो आत्मबल कमजोर नहीं है, अपनो संघर्ष कमजोर नहीं है। आप सब विश्वास दिला रहे हैं विक्की रोहित जी हो न्याय दिलावे के लाने जैसे भी संघर्ष करना पड़े, जितनी भी लड़ाई लड़ना पड़े, हम और हमारी पूरी समस्त टीम दलित समाज के साथ खड़ी है। आप सबको बता दें मैं, भाई साहब आप कल्पना करो, आप सब कल्पना करो कि बड़े बड़े कद के लोग कल्पना करें, सत्ता पार्टी के लोग कल्पना करें विक्की रोहित जी हो फांसी लगावे से पूर्व उनकी मनोदशा का हुई है। वो व्यक्ति हो न्याय की कोई उम्मीद न रही हुई है दमोह की राजनीति से, जब फांसी लगाने पर वो व्यक्ति हो, अगर जरा सी भी न्याय की उम्मीद होती तो 23 साल को लड़का हसत खेसल लड़ते तो जोन वो फांसी न लगा। तो परसों हम घर पर गए थे, पिताजी लोग बड़े पापा लोग बता रहे थे, उनके घर के बता रहे थे भैया लोग कि विक्की हमेशा हंसत रहते। आपकी हंसी जो लोगों ने छीनी है, आप लोग की हंसी छीने वालों जो लोग बचा रहे हैं, अगर उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द नहीं भाई तो हम विश्वास दिला रहे हैं भाई साहब इतना उग्र आंदोलन हुई है दमोह की धरती पे कि दमोह ने आज से पहले कभी ने देखा हुई है। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं इसी विश्वास के साथ कि आपके साथ हम लोग खड़े हैं। जय भीम, जय संविधान। प्रहलाद पटेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अरे विक्की रोहित को न्याय दो, न्याय दो। और मेरा कलेक्टर साहब से विनती है, मेरी पुलिस प्रशासन से विनती है कि मेरे से जो एसपी साहब ने बोला था कि भाई 3 दिन के लिए, यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन बीते रोज हुए प्रदर्शन में दमोह के दिग्गज भाजपा नेता और पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया भी खुलकर मैदान में सामने आ गए हैं।
उन्होंने सीधे तौर पर तो सांसद प्रहलाद पटेल का नाम नहीं लिया, लेकिन सांसद पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस पर इस तरीके से दबाव बनाकर न्याय की प्रक्रिया में दखल देना गलत है। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और उसे करने दीजिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोग समाज को और जातियों को बांटने का और आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, जो कि गलत है और वह पूरी तरह से दलित परिवार के साथ है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जिनका नाम लिखा है वो दोषी है, हम ये नहीं कह रहे। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि वो निर्दोष है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो न्याय की प्रक्रिया है वो सतत चले। उस न्याय की प्रक्रिया में आप दखल मत दीजिए। अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है तो उसमें क्यों दखल देने की जरूरत है? आज से 1-1.5 साल बाद हो सकता है वो लोग बरी हो जाएं, हो सकता है, उसको स्वीकार करेंगे, और हो सकता है वो लोग दोषी सिद्ध हों, उसको भी स्वीकार करेंगे। पर आप न्याय के बीच में दखल मत दीजिए। समाजों के बीच में घर्षण नहीं आए। जिनका नाम उस सुसाइड नोट में लिखा है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो दोषी हो, कि वो आत्महत्या कर ले, ये ज़रूरी नहीं है। पर यह भी ज़रूरी नहीं है कि उनके समाज के लोग रैली निकाल के लेके जाएं। हम समाजों को बांट रहे हैं बेलन भैया। एक समाज की रैली निकली, फिर दूसरे समाज की रैली निकली। आज भी यहाँ पर अच्छा हुआ आपने सर्व समाज को बुलाया। ये बात अहरवाल समाज के अकेले नहीं है, हम दमोह में रह रहे हैं, ये हमारी बात है और ये न्याय की बात है कि उस न्याय की रास्ता में आप रोड़ा मत अटकाइए, आप उसको प्रभावित मत कीजिए। और हम मांग करते हैं कि न्याय वापस से यहीं पर दमोह में आए और इन्हीं अधिकारियों के साथ न्याय की बात हो। जय हो। उसमें जिन लोगों का नाम लिखा है, अगर वो निर्दोष सिद्ध हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, और वो दोष सिद्ध हो जाए तो वो भी हो जाए। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, 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 पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपको याद होगा कि वर्ष 2018 में पूर्व मंत्री जयंत मलैया के चुनाव हारने के बाद जिस तरह से दमोह में कांग्रेस विधायक राहुल लोधी भाजपा में शामिल हुए और सांसद प्रहलाद पटेल से उनकी करीबी बढ़ी, उधर जयंत मलैया के समर्थकों को अपने नेता की उपेक्षा नजर आई, जिसके चलते मलैया के समर्थकों ने जहां उपचुनाव प्रभावित किया था, वहीं पंचायत और नगर पालिका चुनाव में भाजपा की राह में कांटे बिछा दिए थे। हालात इतने बिगड़ गए थे कि जयंत मलैया को मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, सुमित्रा महाजन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को स्वयं दमोह आना पड़ा था। जिसके बाद अपनी खुद की पार्टी बनाकर राजनीति शुरू करने वाले सिद्धार्थ मलैया ने भोपाल में भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी कर ली थी और पार्टी नेतृत्व पर पूरी तरह से विश्वास जताया था। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के खिलाफ दमोह में शुरू हुए दलितों के विरोध और प्रदर्शन को जिस तरह से सिद्धार्थ मलैया ने अपना समर्थन दिया है, उससे एक बार फिर दोनों गुटों के बीच तलवारें खिंच गई हैं। प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से सिद्धार्थ मलैया की मौजूदगी में प्रहलाद पटेल भगाओ, दमोह बचाओ और प्रहलाद पटेल मुर्दाबाद के नारे लगे, उससे अब ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव अभियान जहां कमजोर पड़ सकता है, वहीं विपक्षी कांग्रेस पार्टी के लिए यह स्थिति बेहद अनुकूल साबित हो सकती है।